हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.1 कक्षा 9वीं का गणित प्रश्न संख्या 4 शुरू कर रहे हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। ध्यान से देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का कोर्स है, इसके बाद सीबीएसई का भी कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का सारा मैथ्स जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। आकृति 6.16 बच्चों, इसको 6.16 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? 6.16 में यदि x + y = w + z, यानी ये आकृति दे रखा है बच्चों हमें, ये है 6.16, ठीक है। तो कोण क्या कह रहा है? x + y = w + z, यानी x + y, यानी ये कोण, ये तो हम जानते हैं, जैसे ये रेखा AB है, इस पे टोटल जो रेखा युग्म बनते हैं वो रैखिक युग्म बनता है बच्चों 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री इधर होता है, 180 डिग्री इधर होता है, यानी टोटल जो हमारा ये कोण बनता है, टोटल जो ये गोला बनता है, ये बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है और हम भी जानते हैं कि x + y = w + z है। तो सिद्ध करना है बच्चों हमें कि AOB एक रेखा है। अब ये तो साधारण सी बात है कि x + y = w + z, तो ये एक रेखा है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों। तो शुरू करते हैं। दिया है, सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन होती है सिद्ध करना होता है बच्चों, तो सबसे पहली जो हमारा हेडिंग होता है वो क्या होता है? दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है बच्चों? x + y = w + z, ये हमें दिया है। और इसके बाद जो अगली हेडिंग होती है बच्चों वो क्या होता है? हमें सिद्ध करना है। तीसरा तो उत्पत्ति होता है, ठीक है। मतलब हमने क्या क्या किया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो हम जानते हैं उत्पत्ति लिखें या आगे हल लिख दें? हल लिख देता हूँ, वैसे सिद्ध करने वाले में तो उत्पत्ति होता है बच्चों, ठीक है। तो हल लिख दिया मैंने। तो हमें पता है बच्चों कि x + y + z + w, ये क्या है? चार कोण है। चारों क्या है? एक वृत्त है, मतलब, ठीक है। टोटल योग कितना हो गया चारों का? हल देखो, x + y + w + z बराबर कितना है बच्चों? 360। क्यों, क्या होता है ये? इसका कारण क्या है? पूर्ण कोण, मतलब एक पूरा कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है बच्चों, ठीक है। अगर x + y = w + z, ये हमें दिया है, तो हम बच्चों x + y की जगह w + z ही क्यों ना रख लें, या w + z की जगह x + y भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। हमें एक साइड का सिद्ध करके दिखाना है कि 180 है। अगर 180 होता है तो क्या होता है? रैखिक युग्म, यानी एक लाइन पर होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x + y की जगह लिख देते हैं बच्चों w + z, यानी w + z की जगह x + y भी लिख देते हैं, ठीक है। भाई w + z के बारे में क्या है? x + y है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों x + y प्लस w + z के जगह हम क्या लिख सकते हैं? x + y, तो यहाँ पे भी x + y लिख देंगे बच्चों, और बराबर 360, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए 2x 2y होगी, अगर हम इसको जोड़ें तो हमारे पास x और x कितना हो जाता है? 2x + y कितना हो जाता है बच्चों? 2y बराबर 360। क्लियर? अब यहाँ से बच्चों दो क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन आ सकता है, तो अंदर हो जाएगा x + y = 360। तो दो को हम बच्चों x + y का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी x + y बराबर कितना हो जाता है? हमें x + y का मान निकालेंगे। अगर 180 होता है तो ये क्या हो जाएगी? एक सीधी रेखा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो x + y बराबर यानी 360 बट्टे 2, इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 180 होगा बच्चों, ठीक है।
यानी कि इम्प्लाइज डेट हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस वाई बच्चों 180 हो गया। ठीक है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, ये x प्लस वाई मिलकर एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगले लाइन x प्लस वाई, x और y प्लस नहीं, x प्लस वाई भी लिखो या x और y मिलकर एक रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म क्या होता है बच्चों कि एक रेखा पर एक ही साइड में जो टोटल कोण होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 180। और 180 क्या होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, तो x प्लस x और y मिलकर एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए ओ बी ये बिंदु वो है बच्चों, तो ए ओ बी एक क्या है, रेखा है, इसलिए यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 हो जाता है कंप्लीट, और शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 शुरू करेंगे अगले पेज पर। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या है बच्चों प्रश्न, आकृति 6.17, यानी कि हमारे पास जो बच्चों ये आकृति दे रखा है ये है 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है, ये तो एक रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा है तो रेखिक युग्म। ठीक है, आपको परिचय में पूरा बता रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है इस पार्ट का परिचय ना देखा हो तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ये ओ आर लंब है, तो लंब होगा बच्चों, तो ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का इधर बनेगा और 90 डिग्री का इधर बनेगा बच्चों। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। किरण ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओ एस है। ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओ एस है। ठीक है, अन्य किरण क्या है, ओ एस है, ये बीच में है बच्चों। अब ये पता नहीं कि ये 50-50 करता है क्या करता है, ये हम जब सिद्ध करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस कहाँ है बच्चों, कोण आर ओ एस मतलब जो ये कोण है बच्चों, ये जो है कितना है, पी ओ एस टोटल कितना है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। इस कोण में से अगर हम ये कोण घटाएंगे तो हमारा ये कोण आ जाएगा। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ओ आर एस, कोण ये कोण बराबर कितना है, 1/2, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सिद्ध करना है। शुरू करते हैं सिद्ध। दिया क्या है, जो दिया है उसको हम पहले लिख देंगे, आप लिख लेना बच्चों। अगर सिद्ध करने वाले कोई भी सवाल है तो उसमें जो सबसे दिया होता है वो लिख देते हैं। क्या दिया है कि पी एक रेखा है, किरण वो इस पर लंब है, तो क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे हम कि क्यू ओ आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं शुरू। लंब है उसके अनुसार क्या है बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि क्यू ओ आर, ठीक है, क्या है, पी ओ आर क्यू ओ आर बराबर कोण है ये। ठीक है, कोण क्यू ओ आर बराबर पी ओ आर, ये दो कोण बराबर हैं और कितने हैं, 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अगला क्या करेंगे कि कोण पी ओ एस, आगे लिखेंगे कोण पी ओ एस, पी ओ एस। ठीक है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री का, तो इन दोनों को लिख देंगे प्लस आर ओ एस, आर ओ एस बराबर टोटल कितने बच्चों, 90, तो 90 डिग्री लिख देंगे।
ठीक है, या आप इसको पहले इसको POR भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसका क्या रख दिया, मान रख दिया बच्चों। और हमें सिद्ध क्या करना है, ROS, कोण ROS, ठीक है, कोण ROS। तो कोण ROS को हम इसी तरफ रख देंगे बच्चों, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर प्लस है कोण, तो इधर हो जाएगा माइनस कोण POS, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हमें RS कितना चाहिए होते हैं, 2, क्योंकि ये 2 अगर इधर आ जाएगा 2 यानी एक बार और निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या है बच्चों, कोण ROS, कोण ROS और प्लस, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, QOS की भी जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो कोण ROS प्लस कोण QOR बराबर क्या है, टोटल कोण QOS, ठीक है साथियों। अब देखिए कितनी इजी हो गया, हमें QOS की भी जरूरत है, QOS हो गया, और POS की जरूरत है, तो POS निकाल देंगे हम, ठीक है। और ROS इसकी भी हमें ज़रूरत है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको नहीं हटाते, बाकी जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है बच्चों उसकी जगह हम उसका मान रख देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या हो जाएगा, कोण ROS ये हमें ज़रूरत है, और बाकी हम ये कर देंगे इधर शिफ्ट, ठीक है। तो इधर क्या है हमारे पास, कोण QOS, और ये जो है क्या है, इधर प्लस का है, उधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस कोण QOR, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लो। देखिए कोण ROS इसकी हमें जरूरत है, ये हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और QOS ये भी हमें निकालना है, इसको भी छोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे QOR कितना है बच्चों, QOR का मान कितना है, 90 डिग्री, यानी QOR हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे बच्चों। कोण ROS बराबर हो जाएगा कोण QOS और माइनस यहाँ पे इस कोण का मान रख देंगे 90 डिग्री, रख दिया। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 में हमें ROS भी चाहिए जो कि है, QOS भी चाहिए बच्चों ये भी है, POS भी चाहिए, ये समीकरण 1 में है। अब एक्स्ट्रा क्या लग रहा है समीकरण 1 2 में, 90 डिग्री ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे बच्चों, ये कैसे कैंसिल होंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये जोड़ने पर ही होंगे। अगर दोनों माइनस के होते हैं तो घटाने पर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो बाएं साइड में बाएं साइड जोड़ते हैं और दाएं साइड में दाएं साइड, यानी कोण ROS और कोण ORS, तो कितना हो जाएगा, 2 कोण ROS बराबर, ठीक है। अब दाएं साइड में दाएं साइड जोड़ते हैं, यानी इधर है 90 डिग्री माइनस कोण POS, ठीक है। और अगला क्या है समीकरण नंबर 2 प्लस कोण QOS माइनस 90, माइनस 90 से प्लस 90 ये बच्चों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक माइनस का है एक प्लस का, ये हो गया कैंसिल, और प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 कोण ROS बराबर, प्लस वाले को पहले लिखते हैं हमेशा, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो पहले प्लस वाला हो गया कोण QOS और माइनस को लिखेंगे बच्चों कोण POS, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 हो गया ROS, हमें सिर्फ एक ROS जो सिद्ध करने कितना चाहिए 1, तो 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ उपनिष्ठ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा कोण ROS बराबर, ठीक है बच्चों। दोनों का विनिष्ट 1 है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों QOS
माइनस कोण POS। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। तो इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज में प्रश्न संख्या 6। आओ बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 6 सॉल्व। ठीक है, देखिए बहुत इजी से प्रश्न है। मैं प्रश्न यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ, क्योंकि अलग अलग पेज बच्चों, एक ही पेज में एक ही प्रश्न आता है, इसलिए दूसरे पेज में जो है शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो है इसकी PDF लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चों, और जहाँ पे समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना बच्चों, और आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको RR मैथमेटिक्स सर्च करना है यूट्यूब में और वहाँ पे कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है बच्चों, हम सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बाकी शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। ठीक है बच्चों, क्या है कोण XYZ। देखो अच्छे से लगा देता हूँ पहले पेपर को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। XYZ कितना है, 64 डिग्री है, और XY बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XYZ सबसे पहले बच्चों XYZ एक कोण बनाते हैं XYZ। ठीक है, ये हो गया बच्चों XY, और एक कोण बना दिया हमने 64 डिग्री का। कितने डिग्री का, 64 डिग्री का। आईडिया से 64 बनाना, ऊपर बनाओगे तो लंब हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 64 डिग्री का XYZ। आगे क्या करें बच्चों, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, यानी XY जिधर को सीधा होता है बच्चों XY, उसके बाद ही बढ़ाएंगे ना, या Y X तो नहीं है, तो XY है तो उसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, P तक, यानी इधर को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दी गई सूचना एक आकृति खींचिए। एक आकृति खींच दिया बच्चों हमने इसके साथ। यदि किरण Q, कोई किरण Q है, कोण ZYP पे कोई किरण Q है। Q किरण जो है ZYP को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कोई किरण है समद्विभाजित करता है बच्चों। ये कोई किरण है, ठीक है, समद्विभाजित करती है, मतलब YPZ को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी ये अगर A होगा तो ये भी A होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा, ये C होगा तो ये भी C होगा, मतलब बराबर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। तो क्या कह रहा है, तो XYQ कहाँ है बच्चों, XYQ, यानी ये टोटल XYQ, ये वाला कोण निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का, यानी बच्चों बताऊं तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक ये कोण निकालना है। ठीक है, और प्रतिवर्ती QYP यानी ये कोण, और इसका निकालना प्रतिवर्ती क्या होता है बच्चों, कि 360 डिग्री में से जो कोण दिया हुआ है इसको घटा देंगे तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती। ठीक है, शुरू करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। XYZ कोण XYZ बराबर कितना है, 64 डिग्री। ठीक है बच्चों, XYZ बराबर हो गया 64 डिग्री। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं, ये दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं कि रेखिक युग्म के अनुसार क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना हो गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार
क्या है 64 डिग्री प्लस ए और ए कितना हो जाएगा 2a बराबर 180, यानी टोटल कितना होता है बच्चों 180। तो ए का मान निकाल देंगे हम तो एक कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 में से हम घटा देंगे 64, तो ये हो जाएगा 116। आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 116, यानी a का मान निकालेंगे तो 2 इधर कर देंगे बच्चों, 2 से भाग दे देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 116/2 यानी कि 58। 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो a का मान कितना आ गया 58, ये हो गया 58 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। ये क्या है रेखीय कोण, ठीक है। यहाँ तक जानते हैं आप। अब हमें एक तो निकाल दिया, क्या निकाल दिया एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये टोटल कोण निकालना है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी टोटल निकालना है बच्चों। टोटल कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री ए, ठीक है यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 64 और 58 कितना होते हैं 122। आप लोग जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये निकाल देना, एक आंसर ये हो गया उत्तर। दूसरा क्या निकालना है प्रतिवर्ती, दूसरा है बच्चों प्रतिवर्ती किसका क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती मतलब 360 में से हम क्यू वाई पी को घटा देंगे, यानी क्यू वाई पी कितना है ए का मान कितना आया 58, तो इसको 58 घटा देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 302। तो कितना हो गया प्रतिवर्ती 302, तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो इसी के साथ बच्चों हमारी प्रश्नावली 6.1 हो जाती है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.2। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करना जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली प्रश्नावली में 6.2। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।